युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में। बुद्धं शरणं गच्छामि। उसको मिटाने का हम लोग जो अभी मुहिम चल रहा है वो पुराना संस्कृति है, उसको लाने का प्रयास है हम लोग का, जिसमें हमारे बहुजन का कल्याण है, उसी में हम लोग को न्याय है। अगर वो चीज़ मिल जाता है तब हम समझेंगे कि भारत आज़ाद है, नहीं तो अभी हम आज़ाद हैं नहीं। तो आपने ये दृष्टिकोण जो रखा है ये किस तरह से पहुंच पाया, आपने किस तरह का संघर्ष किया था? संघर्ष हमारे जो पूर्वज लोग हैं, चाहे जो मेरा शास्त्र, आप जो बहुजन समाज की तरफ से जो किताबें आ रही है समाज में, वो जगाने का काम कर रहा है। उसी के माध्यम से हम लोग भी जगह जैसे बाम सेब के साथ ही, चाहे राष्ट्रीय मूल निवासी के साथ ही जगाने का काम कर रहे हैं। सब जगह हम लोग, बहुत लोग जान ही नहीं रहे हैं कि हमारा समाज गुलाम है। मतलब गुलामी से अभी आप क्या लगता है? हमको तो लगता है कि हम भारत में स्वतंत्र है ही नहीं, हम तो गुलाम हैं। जो जिस देश में बेईमानी से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज का बहाली हो कॉलेजियम प्रणाली से, क्या जो बेईमानी से पद ले रहा हो हमको न्याय दे सकता है ईमानदारी से? यहाँ होना चाहिए न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए, उसके माध्यम से कंपटीशन होना चाहिए, तब जज का बहाली होना चाहिए। तो इस देश में सुप्रीम जो कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, बहुत बड़ा पावर है, और बेईमानी से सारा पद पर वो सब बैठा हुआ है, वो सब छोड़ ही नहीं रहा है वो सब। तो इसके लिए हमारे नेता भी जो हैं देश के, जो सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। बड़ा दुख के साथ हम आपको कह रहे हैं कि मायावती जी हों या लालू यादव के पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, ये सबको एकजुट होना चाहिए। और भारत में इस सिस्टम को लागू करने के लिए लोकसभा पर सबसे पहले उसमें बहुमत होना चाहिए। तो ये नेता लोग भी पता नहीं अपने खाली कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, बहुजन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। नेता लोग बहुजन के लिए नहीं लड़ रहे। मैं जानना चाहूँगा कि जो कारवा, जो मिशन आपने यहाँ तक पहुँचाया, इसको आगे कहाँ तक लेके जाएंगे? इसको हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो नेता हम लोग के हैं, अभी भी बहुजन के नेता हमारे मायावती जी हैं या अखिलेश जी हैं या यहाँ लालू जी के जो हैं वो लोग हैं, रामविलास जी हैं, हम लोग ये आशा करते हैं कि सब लोग एकजुट हों और एकजुट होकर लोकसभा पर सबसे पहले बहुमत लाएं। और मेरा तो मन है कि भारत में सबसे बड़ा मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में लोग स्थापित करने का निर्णय लें। और एक ही उपाय है कि अगर उनको एक नाम लेके जब सामने लाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो पूरे भारत में एक एकजुटता तो बनेगा, तभी तो हम लोग लोकसभा पर चढ़ेंगे। और तब वहीं से कानून बनता है, वहीं से कानून लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। यही हम लोग का तो मन में है कि लोकसभा पर हम लोग चढ़ें और वहाँ पर जब बहुमत मेरा होगा तो कानून हमारा होगा, कानून हम अपने हिसाब से बनाएंगे। अभी तक तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था सब जगह पर हावी है। हमारा जितना बहुजन का जो एमपी और एमएलए हैं, उस सबको तो वो लोग एक तरह से कब्जा किए हुए हैं, कांग्रेस और भाजपा मिलके दोनों। ये दोनों से मुक्त नहीं हो रहा है मेरा भारत अभी तक। अंतिम लक्ष्य तो अब लगभग तो हम बोल ही दिए कि व्यवस्था परिवर्तन, और जो गौतम बुद्ध का संस्कृति है जो हमारे बहुजन के लिए था, वह स्थापित हो।